नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। तो हाजिर हूँ आज ग्रुप इन्फो के साथ। आप तो जानते ही हैं गुरुवार को ग्रुप इन्फो आता है और आज है कितनी जुलाई, 9 जुलाई 2026। और एक बात और दोस्तों कि 25 जून के बाद आज ग्रुप इन्फो प्रस्तुत हो रहा है। अगर आपने पिछले गुरुवार इंतज़ार किया था मान लीजिए ग्रुप इन्फो का, तो पिछले गुरुवार हम ग्रुप इन्फो जारी नहीं कर पाए थे। अब जब ग्रुप इन्फो की ही बात चल रही है तो फिर ग्रुप इन्फो की ही बात कर लेते हैं। आने वाले कुछ समय तक ग्रुप इन्फो आपको किसी और आवाज़ में या अलग अलग आवाज़ों में, दोनों ही बातें हैं, सुनाई देगा। अभी कुछ समय तक सीमा जी ग्रुप इन्फो नहीं कर पाएंगी, तो मुद्दा ये नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगी, मुद्दा ये भी नहीं है कि आपको अलग अलग आवाज़ों में सुनाई देगा। लेकिन मौका है, एक मौका ये है कि अगर आप अपने आप को इस योग्य समझते हैं, या इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप रिकॉर्डिंग क्लब को इस योग्य समझते हैं कि जिसके लिए आप कुछ अपना योगदान दे सकें। बेशक आप रिकॉर्डिंग क्लब में सक्रिय ना भी हों, कम सक्रिय भी हों, कितने भी सक्रिय हों, कितना भी फॉलो करते हों, अगर आपको लगता है कि आपको भी रिकॉर्डिंग क्लब के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए, तो ये एक मौका है आपके लिए कि आप भी हर गुरुवार को ग्रुप इन्फो प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना नाम दे सकते हैं। आप किसी भी एडमिन को बता सकते हैं या सीधे रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस में भी फ़ोन या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि आप अपनी आवाज़ देना चाहते हैं। ज़रूरी क्या है? नियमितता। ज़रूरी क्या है? स्पष्टता। ज़रूरी क्या है? सारगर्भिता। ज़रूरी क्या है? निरंतरता। ज़रूरी क्या है? रिकॉर्डिंग क्लब के साथ आपका जुड़ाव। तो उम्मीद करते हैं कि आप में से कोई ना कोई साथी ज़रूर आगे आएगा ग्रुप इन्फो के लिए। हम भी चाहते हैं कि ग्रुप इन्फो अलग अलग लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, अलग अलग आवाज़ों में आप तक पहुंचाया जाए, और ख़ासकर जब तक कि वापस से कोई स्थायी व्यवस्था ना हो जाए तब तक आप भी इसमें अपना भरपूर सहयोग दे सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। खैर, अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर। आज आप में से किसी के भी जीवन में किसी भी तरह के खुशियों के कोई पल हैं तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाले समय में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, खासकर राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, यानी सेकंड ग्रेड, यानी आप राजस्थान के बाहर टीजीटी के नाम से उसे जानते हैं, तो जो भी साथी आरपीएससी द्वारा आयोजित इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत 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 बधाई। यकीनन रिकॉर्डिंग क्लब पता नहीं आपके इस एग्ज़ाम के लिए काम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब हर कदम पर आपके साथ ज़रूर खड़ा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है, और अगर आप जॉब में हैं तो भी ठीक ठाक दमदार तरीके से रिकॉर्डिंग क्लब आपके साथ खड़ा है। यानी हम जॉब से पहले और जॉब के बाद दोनों ही मामलों में आपके साथ खड़े हैं। खैर, ये रही शुभकामनाओं की बातें। अब आ जाते हैं रिकॉर्डिंग क्लब छात्रावास पर, जो कि है हमारा आज का तीसरा मुद्दा। रिकॉर्डिंग क्लब छात्रावास के लिए दोस्तों 28 जून को एक मैसेज तैयार किया मैंने, इसी 28 जून 2026 को, और 29 जून को उसको रिलीज़ किया, यानी उसको जारी किया, यानी आप सबके बीच में उसको सर्कुलेट किया। और यकीनन मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप में से बहुत सारे साथियों ने भी उस सूचना को साझा ज़रूर किया होगा। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि पिछले एक सप्ताह रिकॉर्डिंग क्लब छात्रावास में 2 छात्रों की बढ़ोतरी हुई है। और अब ये जो भर्ती प्रक्रिया हमारे छात्रावास में चल रही है उसके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है। कितनी? 31 जुलाई 2026। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे हैं, आप 31 जुलाई से पहले पहले अपना एडमिशन सुनिश्चित ज़रूर कर लें। पूरी तरह से फ़िलहाल रिकॉर्डिंग क्लब का ये छात्रावास निःशुल्क है। मई 2026 तक इसमें प्रति माह 1000 रुपये लिए जाते थे। आज की तारीख में रिकॉर्डिंग क्लब के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये निःशुल्क है। आने वाले
कितने समय तक निःशुल्क होगा कह नहीं सकते, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब चाहे निःशुल्क हो चाहे सशुल्क हो, जो कुछ रिकॉर्डिंग क्लब देता है वो उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि कई सारे छात्रों ने क्वेरी की है और 2 छात्र आ भी गए, एक तो अशोक हैं और एक सांवरा हैं, तो दोनों छात्रों का स्वागत है। इसके अलावा पहले से ही एक अशोक हैं ही हमारे पास, आकाश हैं और अनिल हैं, उमना हैं, शकील हैं, ये सब छात्र तो हैं ही हैं हमारे पास। दीपक और रोहित भी हैं। कुल मिलाकर के लगभग 11-12 छात्रों को रखने की हमारे पास संख्या है। इसके बाद फिर हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। छात्रावास की भी बात हो गई। छात्रावास में सुविधाएं तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। 24 घंटे पानी बिजली की व्यवस्था है, इंटरनेट सुविधा है और पीने के लिए आरओ युक्त, फिल्टर युक्त पानी है। इसके अलावा भोजन दोनों टाइम, चाय दोनों टाइम, समय समय पर स्पेशल डाइट और रीडर, अगर आपको आवश्यकता है पढ़ने के लिए तो रीडर का भी सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि हमारा ऑफिस भी वहीं है, हमारे सारे रीडर्स भी वहीं रहते हैं, तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लब ऐप का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, और अगर कभी आपको फ़ोटोकॉपी करवानी हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना हो या फिर किसी तरह का ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए, ई मित्र सपोर्ट या फिर ऑनलाइन सर्विसेज जितनी भी होती हैं, इस तरह का कोई सपोर्ट चाहिए तो वो भी व्यवस्था हमारे पास है। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण, नियमित रूप से आप कंप्यूटर सीख सकते हैं और सीखना ही है अगर हमारे छात्रावास में आप आते हैं तो। समय समय पर ब्रेल लिपि पर भी हम काम करते हैं, क्लासेस लेते हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास से संबंधित कार्यशालाएं भी ज़रूर की जाती हैं, और आमतौर पर ये कार्यशालाएं संडे के दिन की जाती हैं। उम्मीद है आप इस जानकारी को सुन करके और साथियों को भी बताएंगे और रिकॉर्डिंग क्लब छात्रावास में उनको आने के लिए मोटिवेट करेंगे। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ऐप पर मैगज़ीन्स जो थी वो अपलोड कर दी गई हैं काफ़ी सारी। आप रिसेंटली अपलोडेड बुक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप 499 में मिल रहा है, और जिन लोगों ने पिछले दिनों रिकॉर्डिंग क्लब ऐप लिया, अगर आपको किसी भी तरह की उसमें समस्या है तो आप निसंकोच बता सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप के अंदर 2 तरह की सुविधाएं हैं। आप एक तो जो ऐप सपोर्ट है उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और दूसरा रिकॉर्डिंग क्लब ग्रुप में भी जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर में फ़ोल्डर्स को रखते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज ना होएं। इसके अलावा भी बहुत सारे साधन हैं रिकॉर्डिंग क्लब में। अब आप ऑफलाइन में भी अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट का सपोर्ट नहीं है तो। उसके लिए ज़रूरी क्या है, 1 2 3 4 5 यानी टोटल 10 पुस्तकें आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब इंटरनेट नहीं है, जब ऐप वर्क नहीं कर रहा, जब ऐप में कोई ख़राबी आ जाए तो भी आप उस दौरान इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आपको उनमें से कोई पुस्तक हटानी है तो हटा भी सकते हैं, कोई नई ऐड करनी है तो नई भी ऐड कर सकते हैं। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो तो है ही, न्यूज़पेपर तो आते ही हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, और जल्द ही कोशिश चल रही है, अभी कोई इसमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही अन्य शहरों के समाचार पत्र भी शुरू करने का हम इरादा रखते हैं। इसमें अगर आप भी कोई मदद करना चाहें तो आपका स्वागत है। ऐप के बारे में एक बात और मुझे याद आ रही है जो पहले भी हम बताते रहे हैं। हम आईफोन यूज़र्स के लिए भी कोशिश कर रहे हैं ऐप लाने की। इस ऐप को लाने की सबसे बड़ी जो बाधा है वो है खर्च। हमारा ऐप जिस तरह का इसका मैकेनिज़्म है, जिस तरह का इसके अंदर सेटअप है, तो इसमें लगभग 1 लाख रुपए का खर्च है। अब हम वही कोशिश कर रहे हैं कि इस 1 लाख रुपए के खर्च को कहाँ से निकालें। अगर उदाहरण के लिए जैसे 499 रुपये अभी है कीमत इस ऐप की, यानी अगर 200 आईफोन यूज़र्स हमारे पास हो जाएं
तो उनसे 500 रुपये ले करके 1 लाख का खर्च निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मैं गिनने की कोशिश करूँगा तो शायद 20 भी नहीं होंगे हमारे पास, तो 200 तो बहुत दूर की बात है। इसमें आप मदद कर सकते हैं। अगर आप में से कोई साथी चाहता है कि आईफोन के लिए भी ऐप होना चाहिए, चाहे यूज़र हो या ना हो, या फिर आप स्वयं आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार इस 1 लाख के खर्च को वहन करने के लिए सहयोग दे सकते हैं। हालांकि हम अपनी तौर से कोशिश कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत शुरुआती दौर में हैं अभी हम किसी तरह का दावा नहीं कर रहे हैं कि हम लेकर के आएंगे ही आएंगे। तो ये भी रही सूचना। इसके बाद में आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप को आपने सूचनाएं बस साझा करने का एक माध्यम बना लिया है। हालांकि हमारे पास डिलीट करने का ऑप्शन है, लेकिन हमें कई बार डिलीट करते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। रिकॉर्डिंग क्लब का एक नियम बहुत पहले से चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है कि आप कोई भी सूचना देना चाहें तो आप अपनी आवाज़ में आकर के दीजिए। बेशक आपके पास टेक्स्ट है, उसको टेक्स्ट को पढ़िए, उस सूचना को याद करिए, या फिर अगर कोई ऑडियो है तो उसको याद करिए। आपको इससे स्वयं को फ़ायदा है। आपकी जो याददाश्त की जो क्षमता है, याद करने की जो क्षमता है, वो बढ़ेगी, और इससे लाभ आप ही का होना है, हमारा तो कुछ होना नहीं है। आप नहीं भी करेंगे तो भी नहीं होना है, और करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करने से इस तरह से क्या होगा, कोई साथी संपर्क करेगा आपसे, वो आपसे फिर विस्तृत उसकी डिटेल मांगेगा, फिर आप उसको भेज सकते हैं पर्सनली। इससे आपकी बोलने की शैली में भी विकास होता है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में किसी तरह की कमज़ोरी है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, तो ये ज़रूरी है। हम आवाज़ के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो आवाज़ देना ज़रूरी है। और अपनी सेफ्टी का ध्यान आप सबको रखना भी बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में वो सब बातें बहुत पुरानी हो गई कि कोई परेशान करेगा या कहीं से कोई नंबर निकालेगा, ये करेगा वो करेगा। अब तो खैर आने वाले समय में यूज़र नेम से भी आप चैट कर सकते हैं, इस तरह का भी ऑप्शन आने वाला है। कुछ लोगों को तो शायद मिल भी गया होगा, और कुछ भारत सरकार को लेके उसमें कुछ हैं समस्याएं अभी, तो वो भी जल्दी दूर हो जाएंगी, ऐसा मान करके चलते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप कभी अपने स्टेटस में उसको मेंशन कर देते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। और क्या होता है, अगर किसी को मुबारकबाद देनी है, तो अब इतने लंबे समय से आप सब रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, तो रिकॉर्डिंग क्लब को फॉलो आप करते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और जब हम ऐसी उम्मीद करते हैं, तो फिर किसी को आपको मुबारकबाद अगर देने का मन है तो उसी दिन देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाद में भी देंगे, बुराई उसमें नहीं है। लेकिन होता क्या है, फिर आप जब बाद में मुबारकबाद देते हैं और फिर उस दिन का जिक्र नहीं करते हैं, तो आपको आपके मैसेज को देख करके और लोग भी फिर विश करना शुरू कर देते हैं, और इससे अनावश्यक समूह का ट्रैफिक बढ़ता है। तो चाहे कोई भी हो, स्वयं मैं भी क्यों ना हूँ या कोई और हमारे साथी क्यों ना हो, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस दिन विश करने का दिन है, अगर आपको पता चल गया है, आपने मैसेज फॉलो किया है, तो उसी दिन कर देना चाहिए। नहीं आप करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ज़बरदस्ती बस इतनी सी है कि उस दिन करें तो अच्छा लगेगा, ये भी कोई बाध्यता नहीं है। बाद में अगर करते हैं कि नहीं भाई मतलब XYZ को मुझे तो विश करना ही करना है, तो फिर ये बता दें कि भाई आपका 9 जुलाई को जन्मदिन था। अभी इसी महीने में भी मैंने देखा किसी का जन्मदिन अगर सच एंड सच डेट को था, तो आप 2 दिन बाद बोल रहे हैं कि कल था, तो वो भी थोड़ा सा अजीब लगता है। अब ये बात छोटी सी इतनी सी है कि हम हमारी मेहनत के साथ साथ हम इतनी उम्मीद करते हैं कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, बस बात इसमें इतनी सी है। और कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जुड़ करके, कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। अगर हम ऐसी उम्मीद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई होगी। खैर, तो व्हाट्सएप ग्रुप की बात हुई, मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें यहाँ वहाँ के। और एक बात और, अब इसमें चाहे आप हमारी आलोचना भी अगर करें तो करें, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जो सिद्धांत है, जहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लब की चर्चा नहीं की जाती है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लब के मैसेजेस शेयर नहीं किए जा सकते हैं या रिकॉर्डिंग क्लब के मैसेजेस शेयर करने पर विरोध किया जाता है, वहाँ वो ऐसे प्लेटफॉर्म के मैसेजेस अगर आप रिकॉर्डिंग क्लब में शेयर करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ़ हमें भी होती है। इसलिए अगर कभी किसी का मैसेज डिलीट किया जाता है तो उसके पीछे एक वजह यह भी हो सकती है, और ऐसा पिछले दिनों हुआ भी था। इसीलिए मैं ये बात आज ग्रुप इन्फो में शामिल करके बता रहा हूँ। बाकी तो सर नहीं, बाकी तो दोस्तों आप सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। अब व्यस्तता की तो बात ये है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई अलग हूँ आप सबसे, लेकिन बस इतना बता दूँ कि इस वक्त जो मेरी विभागीय जिम्मेदारियां हैं वो अचानक से इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और वो भी विवादों में चल रहा है। अब आप समझिए, एक तो कोई काम स्मूथली हो, और अगर एक कोई काम दिल में दबाव लेकर के, दिमाग में टेंशन लेकर के हो और स्मूथली ना हो, तब भी काम करवाना भी है, लोगों के साथ तालमेल बिठाना भी है, और विद्यालय में आने वाले उन मासूम बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाना भी है। तो ऐसे में भी मैं कभी ये शिकायत नहीं करता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग क्लब का ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, या रिकॉर्डिंग क्लब में मैं एक्टिव नहीं रहूँगा, या रिकॉर्डिंग क्लब में मैसेज करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है, या मैं मैसेज क्या करूँ, क्यों करूँ, या फिर कोई विशेष घटना होगी तो मैं मैसेज करूँगा, या फिर मेरा मन करेगा तब मैं आऊँगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर मैं आईसीयू में भी हूँ तो भी मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ मैसेज वैसेज करना ही पड़ेगा शायद, ताकि मैं आईसीयू से बाहर आ जाऊँ। अब आप में से बहुत सारे समझदार साथी कहेंगे हाँ भाई, तुम्हारा जुड़ाव रहा है तो इसलिए तुम ऐसा करोगे, लेकिन आप अपने संगठन में शामिल कर लीजिए मुझे, मैं वहाँ भी पूरा योगदान दूंगा। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो आप मुझे वहाँ भी आजमा सकते हैं, और मेरी अगर मदद की आवश्यकता कहीं है तो मेरा उपयोग कर सकते हैं। ये मैं खुल्लम खुल्ला आज आप सब के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। वैसे हमेशा करता रहता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं तैयार हूँ इसके लिए कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट में अगर मेरी कहीं आवश्यकता है तो मैं वहाँ भी योगदान दूँगा। लेकिन मैं शिकायत नहीं करूँगा कि मैं वहाँ बिज़ी हूँ तो रिकॉर्डिंग क्लब में नहीं हूँ, या रिकॉर्डिंग क्लब में हूँ तो वहाँ नहीं हूँ, बशर्ते कि आपको लगे कि मेरी कहीं आवश्यकता है। और रिकॉर्डिंग क्लब की टीम का भी यही नज़रिया है। अगर हमारी टीम की कहीं आवश्यकता है, हमारी टीम के किसी भी साथी की आपको कहीं मदद की आवश्यकता है, तो हमारी टीम भी पीछे नहीं हटेगी। ये भी मैं आप सबसे पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ। अब आप ही हमको अलग मान लें तो बात अलग है। चलिए खैर, विषय से थोड़ी अलग बात हो गई, लेकिन ये बात नियमों की चल रही है इसलिए ज़रूरी थी। जो साथी नए ऐड हो रहे हैं वो आकर के अपना परिचय ज़रूर दें। रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस से आपसे जो भी सूचना मांगी जाती है वो ज़रूर दें, चाहे आधार कार्ड, मेडिकल, जो भी मांगा जाता है वो आपको देना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो संपर्क कर लेते हैं लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस के 2 ही नंबर हैं फ़िलहाल, 7737868659, और एक लैंडलाइन नंबर है 0145, एसटीडी कोड है अजमेर का, और लैंडलाइन नंबर है 35664711। आपको इन्हीं 2 नंबरों से ही कॉल आएगा। कई बार कई साथी लैंडलाइन नंबर देख करके कंपनी का समझ करके उठाते नहीं हैं, तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। आज 9 जुलाई है, अब 16 जुलाई को देखते हैं किस आवाज़ में आपको ग्रुप इन्फो सुनवाते हैं। बाकी आप सब भी इसके लिए आगे आ सकते हैं। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पर आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं, व्यूज़ भी अपेक्षित हैं। आप उसको शेयर करके भी अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि कम व्यूज़ में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, हमें भी मज़ा नहीं आता, लेकिन ठीक है कर देते हैं, कोई बात नहीं, करना तो ज़रूरी है। क्योंकि हमारा, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, हमारा अपना फ़ायदा है, मेरा अपना फ़ायदा। मुझे लगता है कि एक दस्तावेज़ की तरह वो चीज़ें दर्ज हो रही हैं। मुझे कभी ज़रूरत होगी उसको देखने की, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहेगा आज के 8 साल पहले मैंने रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 9 में क्या बोला था, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं सुन करके ये पता लगा सकता हूँ कि भाई मैंने फला डेट को ये बोला था। चलिए खैर,
तो अब बहुत बातें हो गई, इजाज़त दीजिए। आप सबका आने वाला हर पल खुशियों से भरा हो, ऐसी कामना के साथ पढ़े पढ़ाएं, कुछ सीखें और सिखलाएं। नमस्कार। Page 20, share, 1126, page 24, July 1st, 2026, 9:22, enlist, share, button, July 1st, 2026, 12:17, record, page 24.04 available, 2021, page 24.1217, 12:17, 202607, 12:17, page 24.04, 12:17, hit more, button, 11.0 MB, record, button.